नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। क्या आप भी महीने में कई बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं? तो आप सावधान हो जाइए। 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालना और भी महंगा होने वाला है। अब हर बार जब आप एटीएम से पैसे निकालेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे अब हर ट्रांजैक्शन पर पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। ये बदलाव भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से। अगर आप अपने होम बैंक के एटीएम के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम को ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं तो अब आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। अभी भी होम बैंक के बाहर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता है, लेकिन 1 मई से इसमें और इजाफा होगा। ये बदलाव भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, जिसे आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। अब तक ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते थे तो उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 17 रुपए देने होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 19 रुपए हो जाएगा। वहीं बैलेंस चेक करने पर पहले 6 रुपए चार्ज लगता था, जो अब 7 रुपए हो जाएगा। ये बढ़े हुए चार्ज तब लागू होंगे जब ग्राहक अपनी फ्री मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट पार कर लेगा। मेट्रो शहरों में ये लिमिट 5 ट्रांजैक्शन और नॉन मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन तक सीमित है। इसके बाद किए गए हर ट्रांजैक्शन पर नया चार्ज लागू होगा। एटीएम से पैसे निकालने पर बढ़ी हुई फीस की मांग लंबे समय से व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स कर रहे थे। उनका तर्क ये है कि बढ़ती परिचालन लागत को देखते हुए मौजूदा चार्ज कम है। अब एनपीसीआई के प्रस्ताव को आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद छोटे बैंकों पर भी दबाव बढ़ सकता है। बढ़ी हुई इंटरचेंज फीस पर राशि होती है तो बैंक एक दूसरे को तब देता है जब उसका ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करता है। इससे बैंकों को अतिरिक्त लगता है वहन करनी पड़ेगी और जिसका असर अब आम जनता पर भी पड़ने वाला है। अब डिजिटल पेमेंट को अपनाना जरूरी हो गया है। यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट का ध्यान रखें और ज़रूरत के हिसाब से एटीएम ट्रांजैक्शन करें। अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए कोशिश करें कि ट्रांजैक्शन अपने बैंक के एटीएम से ही करें। अगर आप अक्सर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करनी होगी ताकि बढ़े हुए चार्ज से बचा जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।